अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची ख़बरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर ख़बर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़े, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालिए, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से हर महीने मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। अभी इस वक्त आज जुम्मा का दिन है, अल्लाह काम ले रहा है। अभी खबरें बोल रहा हूँ, फिर अभी 1 घंटे के बाद में फिर जुम्मा के लिए रवाना हो जाऊंगा, जुम्मा पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद फ़ौरन निकल जाऊंगा। आज यहाँ से पौने 300 किलोमीटर दूरी पर अकोला ज़िले में एक शहर है अकोट। अकोट में आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है। मस्जिद कुबा के बाजू में शादी हॉल के सामने मैदान जो बड़ा है, गाजी प्लाट, हीवरखेर रोड, अकोट में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम होगा जिसमें इलाके के और भी बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो अकोट है, शेगांव है, आसपास के जो लोहारा के जो लोग हैं, अकोला के जो लोग हैं, वो इस प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचे। आज बाद नमाज़े मगरिब अकोट में ये शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें मुझे तकरीर के लिए मुकर्रर खुसूसी के तौर पर और आज के इस इजलास की सदारत भी, अध्यक्षता भी मुझे ही दी गई है। दुआएं कीजिए कि अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। ये इस्लाह मुआशरा पर अज़ीमुश्शान इजलास आम हो रहा है और मजलिस तकमील कुरान करीम भी है। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल होली का त्यौहार पूरे मुल्क में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन धूमधाम के साथ आतंक का नंगा नाच, आतंकवाद का नंगा नाच भी खेला गया। होली के दिन जगह जगह फिरकावाराना तशद्दुद हुआ है। आपने देखा था कि 2 दिन पहले कई जगहों से मस्जिदों को पूरी ढाक देने और लपेट देने की तस्वीरें वायरल हो रही थी। यानी आज भी इस मुल्क में अक़लियतों का इतना बुरा हाल बना दिया गया है और हुकूमत पूरी मक्कारी के साथ खामोश तमाशा देख रही है और भगवा आतंकियों के हौसलों को बढ़ा रही है। गुज़िश्ता कल होली के त्यौहार के मौके पर कई जगहों पर तशद्दुद हुआ, कई ग्रुप आपस में लड़ पड़े, कई लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। बतिया में मस्जिद के करीब इश्तियाल अंगेजी का वाक़या हुआ है, सहारनपुर में पथराव हुआ, दिल्ली में चाकू जनी के वाक़यात हुए, बेगूसराय में 2 नाबालिग बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का शिकार बनाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना आतंकवाद भगवा टोला कर रहा है। बरेली में भी मारपीट हुई है, झारखंड में भी एसडीपीओ नाजिर अख्तर जख्मी हुए हैं और हजारीबाग के इलाके में गैर एलानिया कर्फ्यू लगा दिया गया। यानी होली का दिन मुल्क के लिए आतंक का दिन भी साबित हुआ। ऐसी दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर छपरा से आ रही है,
जी हाँ, बिहार के छपरा में एक फिर मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आया। छपरा जिले के रसूलपुर में नसीब कुरैशी नाम के शख्स को मॉब लिंचिंग का शिकार बना दिया गया और भगवा आतंकवादियों ने मस्जिद के पास घेर कर लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया। मरने वाले की शनाख्त सीवान जिले के हसनपुरा थाना इलाके के तहत एमएस नगर के नसीब कुरैशी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि गोश्त के बीफ के शुबा में नसीब कुरैशी की मॉब लिंचिंग की गई। एक्चुअल में ये सबसे आसान तरीका है, मार दो और उसके बाद में बीफ का मामला सामने ला दो। तो खैर, भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद है और हुकूमत पूरी तरीके से खामोश है। मन की बात में कभी भी पीएम मोदी के दिमाग में मन में मॉब लिंचिंग के बारे में कोई बात नहीं आ रही है। आइए दिन बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, एक पुरानी कहावत है कि सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स एक ऐसा मैदान है जहां न मुस्तकिल दोस्ती होती है और न ही मुस्तकिल दुश्मनी होती है। देखिए, उसकी मिसाल नागालैंड से आ रही है। नागालैंड में बीजेपी और शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी एक साथ है। जी हाँ, सियासी वाकयात पर अगर हम नजर डालें तो एक बार फिर यह कहावत कि सियासत एक ऐसा मैदान है जहां न मुस्तकिल दोस्ती होती है और न ही मुस्तकिल दुश्मनी, एक बार फिर यह कहावत नागालैंड में सही साबित होती नजर आ रही है। साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि क्या शरद पवार, जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि इन्होंने उंगली पकड़कर सियासत सीखी है, क्या वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं? ये सवाल हो रहा है। ताहम अभी कुछ दिन पहले शरद पवार ने पुणे में कहा था कि महाराष्ट्र के लोग सियासी तब्दीली के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो। अब नागालैंड में शरद पवार बीजेपी के साथ मिल गए हैं तो बड़ा अजीब लोग महसूस कर रहे हैं। आइना दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मथुरा में गौरक्षकों गौरक्षकों के जरिए मुस्लिम शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। मथुरा में एक गाड़ी से 5 क्विंटल गोश्त जब्त किया गया और शुबा है कि ये बीफ है। सुपरिंटेंडेंट पुलिस प्रकाश सिंह ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गौरक्षकों ने उन्हें यह खुफिया इत्तला दी थी कि चंद अफराद हाथरस से एक गाड़ी से गोश्त ला रहे हैं। पुलिस गौरक्षकों के हमरा जाए वाक़े पर पहुंची, गाड़ी को रोका। जिला हाथरस से ताल्लुक रखने वाले सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी भाग खड़ा हो। जब्त करदा गोश्त बज़ाहिर बीफ मालूम होता है और उसके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि गौरक्षकों को अगर गौ माता की इतनी मोहब्बत है और बीफ खाने और बेचने से इतनी नफरत है, तो फिर जहां जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां पर बीजेपी का दामन क्यों नहीं पकड़ते? लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ गौ माता के नाम पर आतंकवाद फैलाना है और मुसलमानों से नफरत करनी है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइना दिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, आप जानते हैं कि इस वक्त जेल के सलाखों में है। खबरें आ रही है कि सिसोदिया से तिहाड़ जेल में दूसरी बार पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ के दूसरे दौर के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। अफसरान ने ये मालूमात पेश की है। इससे पहले 7 मार्च को विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने सिसोदिया से 5 घंटे तक पूछगछ की थी और उनका बयान रिकॉर्ड किया था। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चेन्नई से, मद्रास से। जी हाँ, आप जानते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग, जी हाँ मुस्लिम लीग, जो एक पुरानी पार्टी है और 75 साल इसको मुकम्मल हो गए। 75 साल मुकम्मल होने पर इस पार्टी का यौम तासीस, बुनियादी दिन, बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट
और रुकने असेंबली विधायक जगनीश मेवानी भी पहुंचे, उन्हें भी बुलाया गया। उन्होंने वहां पर खुलकर ये कहा कि सुनो, ये मुल्क मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भीमराव साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, गोलवरकर और सावरकर का नहीं है। मुस्लिम लीग ने वक़ार से ज़िंदगी बसर करने का सलीक़ा सिखाया है। कादिर मोहिउद्दीन का बड़ा बयान आया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का 75वां यौम तासीस चेन्नई में मद्रास में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जगनीश मेवानी ने अपने खिताब में यह भी कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म को मैं अपना घर तस्वुर करता हूँ। चेन्नई में ही इस सियासी जमात का जन्म हुआ था और जिस बेखौफी से इस जमात ने अपने 75 साल मुकम्मल किए हैं वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने ये भी कहा कि आज प्यारे देश भारत में हिटलराना और आमिराना अंदाज और अनानियत का दौर है। कोई समाजी खिदमतगार हो या सियासी सहाफ़ी हो, वकील हो, जो कोई भी हो, और जो भी मोदी हुकूमत का विरोध करता है उसके पीछे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और अब एक नई एजेंसी आसाम पुलिस को पीछे लगा दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 50 से ज़ायद मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मार दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की फ़िरका परस्त नफरती पॉलिसी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है और कारपोरेट घरानों ने मुल्क में लूट मचा रखी है। हुकूमती इदारों के साथ साथ आरएसएस के लीडर अब अदालतों में भी घुस गए हैं। इस प्रोग्राम में बाकायदा रुकन पार्लियामेंट ईटी मोहम्मद बशीर, डॉक्टर मुनीर कोया, खुर्रम अनीस उमर, मोहम्मद इस्माइल, सीएच अब्दुर्रहमान, अब्दुल बासित अब्दुल रहमान, अब्दुल समद समदानी, एडवोकेट फैसल बाबू, एस फातिमा मुजफ्फर, नूर बानो गौस, जुबैदा बेगम, रफिया बेगम और दीगर मंदूबीन और मदऊवीन ने भी इस इजलास में मुस्लिम लीग के इस प्रोग्राम में खिताब किया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की आ रही है। जी हाँ, फडणवीस और शिंदे यानी कुल मिला के बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत ने महाराष्ट्र में पहला अपना बजट पेश कर दिया। शिंदे हुकूमत ने 5,74,000 करोड़ का पहला बजट पेश किया जिसमें खुले आम अकलियतों को नजरअंदाज किया गया, या यूं समझिए कि खुले आम भगवा टोले को खुश करने के लिए मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया गया। किसानों, महिलाओं, सेहत, सड़कों जैसे मुख्तलिफ शोबों के लिए अहम ऐलानात हुए। बजट में अकलियती तरक्की के लिए बितरतीब 743 करोड़ का इंतजाम, कोई नई स्कीम अकलियतों के लिए शामिल नहीं की गई, यानी अकलियतों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। भाई जगताप ने कहा, जो कांग्रेस के खदावर नेता है, उन्होंने कहा कि ये बजट इंतखाबी बजट है, यानी आगे जो मुंबई के इलेक्शन आने वाले हैं इसको सामने रखते हुए पेश किया गया है। समाजवादी के विधायक और नेता रईस शेख ने कहा कि महाराष्ट्र का बजट जज्बातियत पर मबनी है, यानी जज्बाती एतबार से भगवा टोले को ही खुश करने के लिए रखा गया और मुसलमानों से पूरी दुश्मनी निभाई गई। दीगर रियासतों के मुकाबले में महाराष्ट्र में अकलियतों के लिए रईस शेख ने कहा कि सबसे कम फंड दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि यह बजट बिल्कुल बेमाना और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। आइए नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर वाराणसी, बनारस, कहते हैं कि शाम अवध, लखनऊ की शाम और सुबह बनारस मशहूर है। और ये वही बनारस, ये वही वाराणसी है जहाँ गंगा मैया है। और मोदी जी ने यहाँ इलेक्शन लड़ते हुए जनता से कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, और फिर जैसे ही जीत गए तो उसके बाद में गंगा मैया फिर उन्हें कभी याद नहीं आई और न ही वाराणसी बनारस वाले याद आए, बल्कि अब बीजेपी के जुल्म का शिकार वाराणसी वाले भी हो गए। और खबरें आ रही है कि वाराणसी के चितरंजन इलाके में 135 दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि G20 कॉन्फ्रेंस से पहले बनारस को खूबसूरत बनाने के लिए जो दुकानें 1950 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त यहाँ के मुहाजिरीन को अलॉट की गई थी, उन दुकानों के साथ दीगर 2 दुकानों को एक ही झटके में बुलडोजर से जमीन बोस कर दिया गया। दरअसल अप्रैल, मई और जून में वाराणसी में G20 कॉन्फ्रेंस की कुल 6 मीटिंगें होने वाली है, इसलिए बनारस शहर को बेहतर अंदाज में पेश करने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं।
आइए दिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है। जी हाँ, मल्लेश्वरम पुरी यूनिवर्सिटी कॉलेज की एक मुस्लिम तालिबा ने आखिर मजबूरी में हिजाब नकाब उतार कर इम्तिहान दिया। मल्लेश्वरम पुरी यूनिवर्सिटी कॉलेज की एक तालिबा ने, जिसका इसरार था कि उसे बुर्का पहनकर इम्तिहान तहरीर करने की देने की इजाज़त दी जाए, प्रिंसिपल की जानिब से काउंसलिंग के बाद बुर्का उतारने पर मजबूरन वो तैयार हो गई और इम्तिहान दिया। रियासत भर में 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। बास तलबा ने कन्नड़ और अरबी मजमून का इम्तिहान लिखा। इस तालिबा ने आखिरी लम्हे तक इसरार जारी रखा कि उसे हिजाब पहनकर इम्तिहान तहरीर करने की इजाज़त दी जाए, मगर उसे हिजाब उतार कर इम्तिहान देना पड़ा। ये खबर मुसलमानों बहुत कुछ बयान कर रही है। आइए नजर आखिरी बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के तारीखी और कदीम शहर, जिसका बड़ा प्यारा नाम है औरंगाबाद। जी हाँ, उस नाम को बदलने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसको किसी भी हाल में वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो भगवा टोला है, जिनका मकसद ही शरारत है और माहौल को खराब करना है, उस भगवा टोले को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन खैर, गुज़िश्ता कल औरंगाबाद के हमारे रिपोर्टर मौलाना तैयब ने बताया कि गुज़िश्ता कल कलेक्टर ऑफिस से भड़कल गेट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे तक जबरदस्त अंदाज में औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी ने अजीम शान कैंडल मार्च निकाला। हजारों शहरियों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत यानी मजहब देखे बगैर इसमें शिरकत की और औरंगाबाद का नाम बदलने की मुखालिफत जारी रहेगी, इस बात का खुलकर तमाम लोगों ने इजहार किया, क्योंकि हिंदू भाई भी नहीं चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।